अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन सा है, किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। इन 647 AD, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एज ही हैड नो सक्सेसर। जब 647 AD में डेथ हो गई थी हर्षवर्धन की, तो उसका एम्पायर क्या हुआ था, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। मैनी रीजनल किंगडम्स रोज टू पावर एंड द रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स केम टू बी नोन एज द राजपूत्स। अब बहुत सारे रीजनल किंगडम्स क्या हुए थे, उनके अपने में पावर बढ़ाई थी, और इन किंगडम्स के रूलर्स जो थे वो क्या बने थे, राजपूत। जानकारी थी उनको क्या कहलाते थे, वो राजपूत कहलाते थे। हम ऐसा बोलें कि उनको जाना जाता था एज अ राजपूत। द मेन अमॉन्ग देम वर द गुर्जार प्रतिहारस, पलास, कलचुरीज, परमारस, चौहान्स, चालुक्याज। द राजपूत्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, करेज, वेलोर एंड पैट्रियोटिज्म। राजपूत किसके लिए जाने जाते थे, अपने ब्रेवरी, करेज, वेलोर और पैट्रियोटिज्म के लिए। Origin of the Rajputs. Several theories had been advanced about the origin of the Rajputs, but most of the Indian historians believe that they are the descendant of the Kshatriyas, Kshatri of the Vedic period। छत्री के बारे में आपने सुना है, क्षत्रियाज ही थे। क्षत्रिय मीन्स ये शासक ही कहलाते थे, ये ऐसा माना जाता है पुराने हिस्ट्री के द्वारा। जो वैदिक पीरियड में क्षत्रिय हुआ करते थे, ये वही हैं। गुर्जार प्रतिहारस, देयर वर 3 ब्रांचेज ऑफ द प्रतिहारस। प्रतिहारस की 3 ब्रांचेस थी। द मेन ब्रांच वॉज द प्रतिहारस ऑफ उज्जैनी। पहली ब्रांच क्या थी, मेन ब्रांच क्या थी, उज्जैनी। नागभट्ट वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के फाउंडर थे नागभट्ट। द किंगडम्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। अब इस डायनेस्टी के जो किंगडम्स थे, जो रूलर्स थे, जो किंग हुआ करते थे, वो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बहुत सालों तक राज किया था उन्होंने। नागभट्ट फर्स्ट, वत्स राजा, नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज एंड महेंद्र प्रताप फर्स्ट, महेंद्र पाल फर्स्ट वर सम ऑफ द मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के ये कुछ मेन रूलर थे। कौन कौन से, नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज एंड महेंद्र पाल फर्स्ट। The struggle amongst the Pratiharas, Palas and the Rashtrakutas of the south of the supremacy over Kannauj is known as tripartite struggle। इन तीनों की जो लड़ाई हुई थी साउथ सुप्रीमेसी पे, कन्नौज के ऊपर, वो क्या स्ट्रगल कहलाती है, ट्रिpartite स्ट्रगल। The Pratihara ruler Mihir Bhoj was the most powerful ruler of this dynasty। और इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कौन थे, मिहिर भोज। द प्रतिहारा रूलर्स इस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए एक पॉलिटिकल यूनिटी बना रखी थी प्रतिहारस ने। After the death of Harshvardhan in 647 AD, from 800 AD to 1200 AD, there were constant conflicts among Rajputas, Pratiharas, Palas and other Rajput dynasties। पलास क्या है, द पलास रूल्ड ओवर बंगाल। बंगाल में शासन किया था पलास ने। द पलास established a vast empire over North India in the mid 8th century। नॉर्थ इंडिया में अप्रॉक्स मिड 8th सेंचुरी में क्या किया था इन्होंने, अपने एम्पायर को फैलाया था।
The Palas were in constant conflict with the Pratiharas and the Rashtrakutas, rulers for supremacy over Kannauj. अब पलास का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के साथ था, किसके लिए? कन्नौज के लिए। गोपाल पाल, धर्मपाला, देवपाला एक्सेट्रा वर सम पावरफुल किंग्स ऑफ द डायनेस्टी. The Palas were great patrons of art and learning. Dharmapal founded the famous Buddhist monastery at Vikramshila. Later, Vikramshila became an important center of learning. पलास क्या थे? ये आर्ट और लर्निंग के बहुत बड़े पैट्रॉन थे, भक्त थे। इनके अंदर बहुत सारी आर्ट्स की खूबियाँ थीं। और जो इनमें धर्मपाल थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत फेमस बुद्धिस्ट जो थी विक्रमशिला के नाम से जानी जाती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसको भी खोजा था। और अब क्या है? विक्रमशिला सेंटर ऑफ लर्निंग बन गई फिर कुछ समय के बाद। चालुक्याज. द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात वॉज मूलराज. फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी गुजरात की कौन थे? मूलराज. ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीम फर्स्ट, महमूद गजनबी अटैक गुजरात. महमूद गजनबी ने क्या किया था? गुजरात में अटैक किया था. द चालुक्याज फॉट ब्रेवली बट वर डिफीटेड. चालुक्याज ने बहुत हिम्मत से लड़ाई की थी, बट हार गए थे. महमूद गजनवी रेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात. और जो टेम्पल थी गुजरात की, सोमनाथ टेम्पल, उसमें रेड डाल दी थी, छापा डाल दिया था, छापा मारा था. डिस्ट्रॉय द आइडियल एंड प्लंडर द इमेंस वेल्थ ऑफ द टेम्पल. और टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, उसकी आइडियल ऑफ वेल्थ को, कंडीशंस को. परमारस. द फेमस रूलर्स ऑफ द परमार डायनेस्टी वर श्रीहर्ष, मुंजा, सिंधुराज, भोजदेव, जयसिंह एंड उदयादित्य. श्रीहर्ष established an independent kingdom in the Malwa after defeating the Rashtrakutas and made Dhar, इंदौर, his capital. क्या किया था परमारस ने? जो परमारस के किंग थे श्रीहर्ष, उन्होंने क्या किया था? एक किंगडम बनाई थी मालवा में, किसको हराकर? राष्ट्रकूटाज को हराकर, और धार को कैपिटल बनाया था. भोजदेव वॉज द कन्क्वेरर, अ राइटर पार एक्सीलेंस, अ पोएट एंड अ ग्रेट स्कॉलर. भोजदेव क्या थे? एक राइटर थे, एक एक्सीलेंस पोएट थे और स्कॉलर भी थे. ही हैड मैनी स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन हिज कोर्ट्स. और उनकी कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर और पोएट्स भी थे. King Bhoj himself had written many books, built many places, temples and lakes. और जो भोज किंग थे, राजा भोज के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा. जो भोज थे उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स बनवाई थी, बुक्स लिखी थी, टेम्पल्स बनवाए थे, पैलेसेस बनवाए थे, लेक्स बनवाई थी. और जो भोजपुर का टेम्पल है, भोजपुर 35 किलोमीटर भोजपुर में साउथ ईस्ट भोपाल की तरफ, वो बहुत फेमस टेम्पल भी उन्होंने ही बनवाया था. और मध्य प्रदेश की कैपिटल का पुराना नाम क्या था? भोजपाल. आज की डेट में उसका नाम चलता है भोपाल. द चौहान्स रूल्ड इन सेंट्रल राजस्थान. चौहान्स ने कहाँ शासन किया था? सेंट्रल राजस्थान में शासन किया था. दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुर्जार प्रतिहारस. Vigraharaja defeated the Tomars and established the independent kingdoms. Ajay Raj Chauhan founded the city of Ajmer. अजमेरू नाम से जाना जाती थी पहले, तो उस सिटी का फाउंडेशन किसने किया था? अजय राज चौहान ने. इन द 12th century AD. कब किया था? 12th century AD में. एंड बिल्ड मैनी पैलेसेज एंड टेम्पल्स. और बहुत सारे पैलेस और टेम्पल्स बनवाए थे. पृथ्वीराज चौहान was the most powerful ruler of this dynasty, whose heroic deeds are described by the poet Chand Bardai in पृथ्वीराज रसो. पृथ्वीराज रसो में पृथ्वीराज के बारे में जो हीरोइक डीड है उसको रिप्रेजेंट किया था. किसने? चांद बरदाई ने. पृथ्वीराज फाउंड बैटल्स
Prithviraj fought battle with the Solankiyas of Gujarat and the Chandels of Bundelkhand and जयचंद ऑफ कन्नौज, इन सभी से पृथ्वीराज ने लड़ाइयाँ भी की थी, बैटल्स भी किए थे. बिसाइड्स दीज राजपूत रूलर्स देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, द गहलोत ऑफ मेवाड़, द तोमर्स ऑफ दिल्ली एंड द हरियाणा. और इनके अलावा भी बहुत सारे राजपूत रूलर हुआ करते थे, जैसे बुंदेलखंड में चंदेल्स, मेवाड़ में गहलोत, दिल्ली में तोमर्स और दिल्ली और हरियाणा में तोमर्स थे. द अदर स्मॉलर किंगडम्स वर नेपाल, कामरूप एंड उत्कल. मैनी हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस एट दिस टाइम इंक्लूडिंग चंबा, कुल्लू एंड जम्मू. बहुत सारे क्या हुए थे, हिल स्टेशन भी एग्जिस्टेंस में आए थे. कौन कौन से? चंबा, कुल्लू एंड जम्मू. Turkish inventions. मोहम्मद गजनवी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया में एक मोहम्मद गजनवी नाम के छोटे सा किंगडम के रूलर थे. वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एम्बिशियस थे. ही नीडेड अ लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी एंड फॉर दिस ही रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी. अब वो क्या चाहते थे कि एक वेल इक्विप्ड आर्मी और बहुत बड़ी आर्मी बनाना चाहते थे, बट इस आर्मी को बनाने के लिए उन्हें क्या ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी. उन्होंने इंडिया की वेल्थ के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उन्होंने 1000 AD से लेकर के 1027 AD के बीच में 17 टाइम्स इंडिया में रेड डाली थी और इंडिया की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था. 1000 AD से लेकर के 1027 AD तक 17 टाइम्स, इस बीच में 17 टाइम्स 17 बार रेड डाली थी और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आइडियल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो गोल्ड था उसको ले गए थे, सिल्वर ले गए, ज्वेलरीज ले गए, और जो प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे उनको भी ले गए. कहाँ ले गए? गजनी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.